Hello and welcome to How English Processing. Yesterday we had started the chapter number system का एक टॉपिक जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है, बस यही बच्चों वाली बात है कि अगर कोई नंबर है n, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ किसी नंबर d से, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन बचता है और यहाँ पर कोई रिमाइंडर बचता है। ये रिमाइंडर हमेशा d से छोटा होगा। रिमेंबर दिस, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन, ना कि ग्रेटर देन। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर एंड दिस इज कॉल्ड कोशेंट एंड दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर यानी शेषफल। तो रिमाइंडर थ्योरम है ये, ठीक है। अभी हम बस यही था, ये रिमाइंडर बस डी से छोटा होना चाहिए। बाकी हमने क्वेश्चन किए थे 10-11, समझा था हमने कैसे क्वेश्चन आते हैं। अभी बाकी कंटिन्यू करते हैं। आज थोड़ा 20-25 क्वेश्चन करने का इरादा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 18, जब कोई एक इंटीजर n को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 18 से डिवाइड कर रहे हैं। देखना भाई क्या कह रहा है ये। देन द रिमाइंडर इज x एंड व्हेन एंड द क्वोशिएंट इज x एंड रिमाइंडर इज 6। व्हेन द सेम इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 25, द क्वोशिएंट इज y एंड रिमाइंडर इज 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ये 2024 का सीजीएस का क्वेश्चन है, देख लो कैसे कैसे करना है इसको। इसने कहा है कि जब कोई एक नंबर n है, उसको जब मैं 18 से डिवाइड करता हूँ तो एक क्वोशिएंट बचता है और एक रिमाइंडर बचता है। क्वोशिएंट कितना बचता है, x बचता है, और रिमाइंडर कितना बचता है, 6 बचता है। जब मैं इसी नंबर n को 25 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्वोशिएंट बचता है y और रिमाइंडर बचता है 15। अब देखो एक बात बताओ, एक सेकंड, जैसे ये है 16 को डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 दिया 15, रिमाइंडर कितना बचा 1। तो इसका मतलब पता क्या है, ये जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविडेंड, मतलब कि जो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, मतलब कि जो यहाँ पे आया क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तो 5 गुना 3 प्लस रिमाइंडर प्लस 1, ये होती है डिविडेंड के बराबर। डिविडेंड मतलब 16 ही आ गया, देख लो 5 थे 15 और 1 16, ठीक है। तो जब इसने कहा है कि मैं एक नंबर को, कोई नंबर मुझे नहीं पता क्या है, उस नंबर को मैं 18 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं उस नंबर को 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मैं उस नंबर को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू 18 इंटू कुछ क्वोशिएंट प्लस ये Q1 कह दो इसको, क्योंकि ये क्वोशिएंट यहाँ बचेगा, प्लस 6 रिमाइंडर है, ये n के बराबर आएगा। दूसरे केस में जब इसी n को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुना Q2 प्लस Q1 Q2 की जगह दिया हुआ इसने x और y। जब मैं 18 डिवाइड करता हूँ तो क्वोशिएंट x बचता है, जब मैं 25 डिवाइड करता हूँ तो क्वोशिएंट y बचता है, ठीक है। और प्लस 15 बचता है दूसरे केस में रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये बताओ, एक नंबर को, वही नंबर को मैं 18 डिवाइड करने पे 6 रिमाइंडर बच रहा है, उसी नंबर को 25 से डिवाइड करने पे 15 रिमाइंडर। नंबर तो सेम है ना, नंबर सेम है ना। मतलब यार एक बात बताओ, 17 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 5 गुना 3 प्लस 2 ऐसे लिख सकता हूँ। 5 से डिवाइड करता हूँ तो 3 बार ही कटता है और 2 रिमाइंडर बचता है। जब मैं 17 को कैसे लिख सकता हूँ, एक तरीका और कैसे लिख सकता हूँ, 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, 7 दूनी 14 प्लस 3 भी लिख सकता हूँ। 7 डिवाइड करता हूँ 2 बार ही कटता है, 3 रिमाइंडर बचता है, ठीक है। तो बस यही कहानी है कि 17 तो सेम ही है ना, ये तो सेम ही है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू तो इसके बराबर होगी, नहीं होगी, ठीक है। ये भी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो ये वाली वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है। चलो इसी को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखो 18x प्लस 6 इज इक्वल टू 25y प्लस 15, उसने बोला कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो मैं जो ये वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं इनको एक तरफ ले लेता हूँ। 18x प्लस x में 25 है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 25y इज इक्वल टू ये 6 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज रिटन इन ऑप्शन डी। ऑलराइट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना एक बारी। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि जब एक नंबर y इज डिवाइडेड बाय 225 इट लीव्स द रिमाइंडर 33। जब एक नंबर y को मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 33 बच रहा है। इन द सेम नंबर इज when डिवाइडेड बाय 15 लीव द रिमाइंडर z, देन फाइंड वैल्यू ऑफ z। हाँ, नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। एक चीज और देखो, जब मैं किसी नंबर n को, यहाँ बता दूँ, यहाँ बता, जब मैं किसी नंबर n को, कलर चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट है ना ये। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब मैं किसी नंबर n को किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, जैसे मैं 21 से 13 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है कुछ 5, ठीक है, 13 मतलब यहाँ पे 18 ले लो, 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, सपोज करो 5 रिमाइंडर बच रहे हैं। तो जब मैं इस नंबर को 5 नहीं, इसको 11 लो, थोड़ा मजा आएगा समझने में। एक कॉन्सेप्ट है, जब मैं किसी नंबर n को 18 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 11 बच रहा है। तो अब इसने पूछा है कि अगर मैं इसी n को 6 से डिवाइड करता हूँ
तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो यहाँ से बताओ, यहाँ से मैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से ये वाला जो एन होगा ये किसके बराबर होगा, ये होगा 18 इंटू क्यू प्लस 11 के बराबर। यही है ना, 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो 18 गुना क्यू प्लस 11, ठीक है। और यहाँ से जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा इस नंबर को, तो जब मैं एन को 6 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 6 इंटू क्यू प्लस एक्स, ठीक है। तो उसने ये एक्स की वैल्यू पूछी है, कैसे निकालनी है देखो। मतलब कि मैं इसको 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसको पूरे के पूरे को, यही नंबर है ना, इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। एक चीज और तो देख लो, यहाँ पे अगर कहीं a प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स लिखा हुआ है और अगर यहाँ पे बीच में क्या लिखा हुआ है प्लस, अगर बीच में प्लस आ जाए ना, बीच में अगर ये प्लस आ गया, इसका मतलब ये है कि पहले हमें a को x से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर b को y से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मतलब कि ऐसा लिखा होगा b को x से डिवाइड करना पड़ेगा, ये x होगा, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्लस, क्या दिख रहा है प्लस। तो मुझे देखना पड़ेगा कि पहले मैं इस वाले हिस्से को डिवाइड करूँ, इस वाले हिस्से को डिवाइड करता हूँ, फिर मुझे इस वाले हिस्से को अलग से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्या रिमाइंडर बचता है। तो 18 क्यों, इसको डालूं, क्या हो गया, इसको उठा देता हूँ, देखना एक सेकंड। ये वाला जो हिस्सा है ना 18 क्यों को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा, 18 क्यों को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 18 के साथ में क्यों कुछ भी हो जाए ये हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये 18 6 से डिविजिबल है, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ 18 गुना 3, क्या 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये 6 से 18 कट जाएगा। तो अगर 6 का मल्टीपल यहाँ पे लिखा हुआ ना, तो पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये वाला नंबर, तो ये वाला हिस्सा तो पूरा डिविजिबल है, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 0। यहाँ से देख लेते हैं रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 11/6, रिमाइंडर कितना बचता है 5, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर n एक नंबर है उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर वो उसका फैक्टर है, कंडीशन क्या है, अगर ये 6 इसका फैक्टर है, फैक्टर बताया था मैंने पहले वाले दिन ही। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को काट लेते हैं। जैसे 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे, 18 किस से कट जाता है, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 6 से कट जाता है और 9 से कट जाता है और कुल 18 से कट जाता है। तो अगर 18 का फैक्टर है ना यहाँ पे, तो डायरेक्ट जो भी रिमाइंडर बच रहा है ना यहाँ पे, इस रिमाइंडर को चेक कर लेंगे बस इस नंबर से डिवाइड करके, जिससे नए से चेक करना है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझ आएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर एक नंबर y इज डिवाइडेड बाय एक नंबर y को डिवाइड किया हमने किससे, 225 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 33 बच रहा है, 33 बच रहा है ना, ये लिखा है इसमें, ये रिमाइंडर है। तो उसने बोला कि अगर सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15, अगर सेम नंबर मतलब y को अगर मैं किससे डिवाइड करता हूँ 15 से, y को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर देखने के लिए क्या देखना पड़ेगा, पहले तो ये देखना कि 15 क्या 225 का फैक्टर है, 225 का फैक्टर है, मतलब इसको इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर पूरी तरीके से कट जाएगा तो ठीक है फैक्टर है, 15 से काट के देखा 15 बार ही कट जाएगा तो फैक्टर है y का, इसका 225 का फैक्टर है 15। अगर 225 का फैक्टर 15 है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को चेक कर लेंगे। अगर रिमाइंडर मतलब 33 अगर जितनी बारी 15 से कटेगा वही आंसर होगा इसका, वही रिमाइंडर छोड़ेगा ये z, ठीक है भाई। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना जाएगा, 15 से 2 बारी कटेगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 15 दूनी 30, 3 रिमाइंडर। समझ नहीं आई बात, एक क्वेश्चन और करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार बता दूं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। अगर कोई एक नंबर n है, अगर मैं उसको किसी नंबर 18 से काटता हूँ, कुछ भी रिमाइंडर छोड़ता है यहाँ पर रिमाइंडर, तो n का ही अगर n को ही मैं दोबारा, अगर इसी नंबर n को मैं दोबारा किसी भी 18 के फैक्टर से, फैक्टर ऑफ 18 इसको हटा, अट्ठारह के ही किसी फैक्टर से, फैक्टर ऑफ 18 से ही डिवाइड करूंगा, जैसे 6 से या 9 से या 3 से या 2 से, इनसे अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं डायरेक्ट क्या चेक करूंगा, डायरेक्ट मैं रिमाइंडर को डिवाइड करके देख लूँगा। अगर रिमाइंडर को फैक्टर ऑफ 18 से कट जाएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा। समझ आ गई बात, ये मैंने तुम्हें बता दिया बेसिक से कैसे हुआ है, क्योंकि इस नंबर को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, n को लिख सकता हूँ मैं 18q प्लस r। तो जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा या किसी भी नंबर से 18 फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो वो 18 फैक्टर ये वाला इससे पूरी तरीके से काट देगा, फिर यही बचता है रिमाइंडर, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14, फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 342, डिवाइड करने पे सर्टेन नंबर को 342 से वी गेट रिमाइंडर 47, 342 से डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर को, एन डिवाइड बाय 342, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है भाई, रिमाइंडर बच रहा है अपने पास 47, रिमाइंडर कितना बच रहा है 47। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 18, सेम नंबर n इज डिवाइडेड बाय 18। सबसे पहले क्या चेक करना है, ये 18 का फैक्टर है या नहीं, अगर 18 का फैक्टर होगा तभी डिवाइड होगा, तभी डायरेक्ट रिमाइंडर को डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो वरना, अगर ये इसका फैक्टर नहीं हुआ तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये याद रखना,
ये भी हो सकता है। तो 28 डिवाइड करके देखा, 18 से कितनी बारी बचेगा, 16 बचेंगे, 18 कम 18, 16 बचे, 18 9 162, ठीक है। तो ये कट रहा है 19 बारी, 19 बारी कट रहा है, तो ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर कितना है 47, 47 को डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे 18 से कितनी बारी जाएगा, 18 दूनी 36, कितना रिमाइंडर बचा 11, दिस विल बी द आंसर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 15, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 624, अगर एक नंबर है n डिविजिबल है कितने से 624 से, रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है 53, 53 क्या है रिमाइंडर, ठीक है। तो सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 16, अगर सेम नंबर को हम 16 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। अभी देखो 16 क्या इसका फैक्टर है, बिल्कुल हो सकता है नहीं भी, चेक कर लेते हैं, अगर ऑप्शन में सी एंड डी नहीं है तो होगा ही होगा, फिर भी देख लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 3 48, 14 बचे, 16 नंबर 144, ठीक है, कट रहा है 3 9 39 बारी कट रहा है, ठीक है। तो 53 को डायरेक्ट हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा, 16 2 16 3 48, 5 रिमाइंडर बचेगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कितना आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अगर एक नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ 459 को 19 से डिवाइड करता हूँ, ओ सॉरी एक नंबर है कोई n को डिवाइड करता हूँ 459 से, किससे 459 से, ये देख लो क्वेश्चन देख लो कब के 2024 के क्वेश्चन है, सेज के। अगर मैं n को 459 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 19 आ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर n इज डिवाइडेड बाय 17। अगर मैं इसको n को 17 से डिवाइड करता हूँ तो क्या रिमाइंडर बचेगा, पहले तो ये देखो ये इसका फैक्टर है नहीं है, कैसे चेक करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, 17 दूनी 34, 34 6 और 5 11 119 बचा, 17 5 17 7 2 और 7 27 बारी जा रहा है, तो 27 बारी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर है, तो फिर कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट 19 को डिवाइड करो 17 से, व्हाट विल बी द रिमाइंडर 2 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, इफ 7 डिवाइड्स द इंटीजर n, इफ 7 डिवाइड्स द इंटीजर n देन द रिमाइंडर इज 2। अगर 7 के कोई इंटीजर है n, उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचता है 2 रिमाइंडर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 9n इज डिवाइडेड बाय 7। एक चीज और ध्यान रखना, दूसरी बात, पहली बात तो मैंने बता दी तुम्हें, दूसरी बात ये है कि अगर मैं n को डिवाइड कर रहा हूँ किसी नंबर x से, फिर मैं n पर कोई भी एक्शन कर रहा हूँ, n पर कोई भी स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस या कोई भी एक्शन कर रहा हूँ या क्यूब कुछ भी करूंगा, तो वही एक्शन जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा था ना, यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा होगा वही एक्शन सेम ट्रांसफर हो जाएगा रिमाइंडर पे, मतलब जो एक्शन नंबर पे होगा वही रिमाइंडर पे होगा, ठीक है, याद रहेगी बात। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। इसने बोला कि n को 7 से डिवाइड किया था, 2 रिमाइंडर बच रहा था, उसने बोला 9n को जब 7 से डिवाइड करूंगा, 9n को जब 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, दो जो एक्शन नंबर में 9 से गुणा करें तो रिमाइंडर में 9 से गुणा करेंगे, रिमाइंडर में 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 आ जाएगा, 18 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना बचता है 4, 4 विल बी द आंसर। बताओ भाई, है नहीं मजेदार बात। क्वेश्चन नंबर 18, when a number is divided by 14 the remainder is 9, if the square of the same number is divided by 14 what will the remainder। अगर मैं n को 14 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 9, ठीक है भाई। वहीं अगर मैं इसके स्क्वायर को n के स्क्वायर को डिवाइड करूंगा 14 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो एक्शन नंबर पर करेंगे वही रिमाइंडर पर करेंगे, तो रिमाइंडर पर क्या एक्शन हो जाएगा, 9 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो 14 पंजे 70, रिमाइंडर विल बी 11। गॉट इट, इजी। क्वेश्चन नंबर 19, question number 19 says when two numbers are separately divided by 33 leave the remainder 21 and 28। दो नंबर है कोई x और y मान लो, x को डिवाइड करता हूँ मैं 33 से तो रिमाइंडर कितना बचता है 21, जब मैं x को डिवाइड करूंगा 33 से, y को डिवाइड करूंगा 33 से, y को डिवाइड करूंगा 33 से तो रिमाइंडर विल बी 28, ठीक है ना भाई। इसने बोला इफ द सम ऑफ द टू नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33, अगर मैं x प्लस y को डिवाइड करता हूँ 33 से तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, दोनों रिमाइंडर भी जुड़ जाएंगे, अगर ये दोनों नंबर जुड़ रहे हैं तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएंगे, रिमाइंडर जुड़ जाएंगे तो 21 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 33 कितने हो जाएंगे 8 3 9 और 2 2 4 29 को जब मैं 33 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना होता है 16, एक बार जाएगा रिमाइंडर 16 बच जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, द रिमाइंडर डिवाइडिंग गिवन इंटीजर्स a एंड b बाय 8 आर रेस्पेक्टिवली 5 और 7। जब मैं कोई इंटीजर्स है a को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 5, जब मैं b को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर बचता है 7। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a b इज डिवाइडेड बाय 8। जो एक्शन नंबर पे वही रिमाइंडर हो जाएगा, a और b की गुणा कर दी इसने तो रिमाइंडर की भी गुणा कर देंगे, 5 गुणा 7 को डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड करेंगे 8 से, 5 7 35 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3, 8 दिस वुड बी 35 बाय 8, दिस वुड कम आउट टू बी 8 या 24 8 चौक 32, 3 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21,
व्हेन पॉजिटिव इंटीजर n इज डिवाइडेड बाय 12 द रिमाइंडर इज 5। पॉजिटिव इंटीजर n को डिवाइड करते हैं 12 से तो रिमाइंडर कितना बचता है 5। रिमाइंडर कितना बचा भाई 5। रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 5। व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन 8n स्क्वायर 8 इंटू n स्क्वायर प्लस 7 को डिवाइड करते हैं जब 12 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा। अब देखो जो एक्शन नंबर पे वही एक्शन रिमाइंडर पे कर देंगे। तो नंबर का क्या किया स्क्वायर किया तो 5 के स्क्वायर करेंगे 5 पंजे 25 की 8 में गुणा करेंगे प्लस 7 करेंगे डिवाइडेड बाय 12 करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर हो जाएगा। 25 छठे 207 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 12 के 12 8 बचे 12 चौका 60 12 पंजे 12 चौका 60 12 6 72 12 84 84 3 रिमाइंडर बच जाएगा 87 में 3 ही बचेगा ना भाई देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है a number n is divided by 6 leave the remainder 2 what will the remainder when n square plus n plus 2 is divided by 6। n को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है। रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 2 when n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। तो जो एक्शन हमने n पे करेंगे वही हम रिमाइंडर पे कर देंगे। तो रिमाइंडर पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कम कितना बचेगा 2। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है इफ 7 डिवाइडेड पॉजिटिव इंटीजर n अगर n को 7 ने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा 2 रिमाइंडर बचा। तो इसमें बोला कि रिमाइंडर विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। जब मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 कब बचेगा जो नंबर एक्शन पे जो एक्शन नंबर पे वही करेंगे रिमाइंडर पे। अगर मैं n में 2 जोड़ रहा हूँ तो जब मैं रिमाइंडर में 2 जोड़ता हूँ 2 प्लस 2 रिमाइंडर कितना बचेगा 7 से डिवाइड करने के बाद 4 यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच रहा है नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लो n माइनस 2 2 माइनस 2 0 यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच जाएगा ठीक है। और यहाँ पे n प्लस 5 करेंगे तो 2 प्लस 5 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 0। ये वाला आंसर हो जाएगा ठीक है समझाया कैसे। एक सेकेंड ऑप्शन क्या है इसके n प्लस 2 n प्लस 5 n माइनस 5। अच्छा ठीक है एक ऑप्शन गलत है तो n प्लस 5 विल बी द आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं चल रहा है क्या हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 this will be the remainder n plus 5 will be the remainder of this question n plus 5 will be the answer for this question ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 when two natural numbers x and y where x is greater than y। पहली बात x greater than y है ठीक है। दूसरी बात x is divided by 6 x को 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2। और दूसरी बात क्या लिखी है इसने when y is divided by 6 जब मैं y को 6 से डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3 रिमाइंडर बचता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x माइनस y इज डिवाइडेड बाय 6। तो जो एक्शन नंबर पे वही एक्शन करेंगे हम रिमाइंडर पे। तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 6 होगा तो क्या आएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा इस केस में रिमाइंडर 2 था इस केस में रिमाइंडर 3 है दोनों को माइनस करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1/6 रिमाइंडर कम्स आउट टू बी -1। अब देखो नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट हम वैसे तो अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर देख लो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाता है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव रिमाइंडर जो भी हो उसमें ऐड कर दो डिवाइजर। क्या ऐड कर दो डिवाइजर तो यहाँ से क्या आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या है 6 में -1 को ऐड करेंगे -1 प्लस 6 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 विल बी द पॉजिटिव रिमाइंडर दिस इज द आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देयर आर टू नेचुरल नंबर्स m and n m is greater than n कलर चेंज m is greater than n। पहली बात m is divided by 12 m is divided by 12 इट लीव्स द रिमाइंडर 4 रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पे 4 बचता है। दूसरे केस में n is divided by 12 तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 6। यहाँ पे लिखा है ना द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है अगर मैं m प्लस n को डिवाइड करता हूँ m प्लस n को ये स्टेटमेंट चेक करनी सही है गलत है। सीडीएस का क्वेश्चन है 2025 का देख लो m प्लस n को डिवाइड करेंगे हम 12 से m प्लस n क्या हो जाएगा 6 को 4 10 जब मैं 10 को डिवाइड करता हूँ 12 से तो रिमाइंडर कितना आता है 10 ही आ जाता है तो 10 रिमाइंडर हो सकता है ये सही है स्टेटमेंट। तो पहले वाली तो सही होगी पहले वाली सही होगी तो दूसरे वाली चेक कर लेते हैं। दूसरे वाली में क्या कह रहा है दूसरे वाली में इट इज सेइंग दैट द रिमाइंडर व्हेन m - n is divided by 12 द रिमाइंडर इज 10 m - n
मतलब 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 12। 4 माइनस 6 मतलब इसको हटाओ रे, इसको हटाया तो पहले वाली स्टेटमेंट होगी ना। 4 माइनस 6 विल बी -2 डिवाइड बाई 12, तो रिमाइंडर इज -2। -2 का भी बताया, जब रिमाइंडर नेगेटिव में आ जाता है तो इसमें क्या कर देते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको ऐड कर लो डायरेक्ट सिंपली, तो रिमाइंडर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। इसमें क्या ऐड करना है, डिवाइजर ऐड करना है। डिवाइजर क्या है 12, तो -2 + 12 करते हैं तो 10। इस केस में रिमाइंडर 10 आ रहा है, दोनों केस में रिमाइंडर 10 आ रहा है, तो आंसर विल बी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ 1 and 2। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन पॉजिटिव इंटीजर्स x, y and z are divided by 124, द रिमाइंडर्स आर 17, 24 एंड 27। ठीक है, व्हेन 4x माइनस, जब 4x माइनस 2y प्लस 3z इज डिवाइडेड बाय 3z इज डिवाइडेड बाय 31। पहले तो देखो कि x को किससे डिवाइड किया था, 124 से, y को किससे डिवाइड किया था, 124 से, z को किससे डिवाइड किया था, 124 से। जैसे वैसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर लिख लेते हैं, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 17, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 24, इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 27। ठीक है, तो जो भी एक्शन हमने नंबर्स पे किया, पहले तो देखो कि क्या ये इसका फैक्टर है, बिल्कुल फैक्टर तो दिखाई दे रहा है भाई। क्या ये इसका फैक्टर है, 31 क्या 124 को पूरी तरीके से डिवाइड कर पा रहा है, बिल्कुल 31 चौका 124, 4 बार डिवाइड कर रहा है, ये 4 बार डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर है। फैक्टर है तो जो नंबर, जो एक्शन नंबर पे किया वही एक्शन हम रिमाइंडर पे कर देंगे। तो 4 गुना रिमाइंडर कितना है, एक्स के केस में 17, वाई के केस में 24 और जेड के केस में 27। इसको किससे डिवाइड करना है, 31 से। इसको किससे डिवाइड करना है, 31 से। जब इसको 31 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 17 चौका 68 माइनस 24 दूनी 48 प्लस 27 किया 81। तो जब हम डिवाइड करते हैं 31 से तो रिमाइंडर क्या आता है, यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, और ये 20 और 81 101 डिवाइडेड बाय 31। 31 से जब हम डिवाइड करेंगे 31 या 93 और 8 विल बी द रिमाइंडर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय कितना, 442 गिव द रिमाइंडर ऑफ 49, देन फाइंड व्हाट इज व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 39। जब हम इसको 39 से डिवाइड करते हैं, हाँ देखो 442 को जब हम 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है, सॉरी किसी नंबर n को, एक नंबर n को हम 442 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 49। अब इस बार ही कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी है, अभी देखेंगे, पहले इसका फैक्टर देखते हैं पायरा पूरी तरीके से है नहीं। जब हम इस नंबर n को डिवाइड करते हैं 39 से, तो 39 से डिवाइड करके देखते हैं 39 से क्या डिवाइड हो रहा है, 442 क्या 39 का फैक्टर है, 39 का फैक्टर है तो चेक कर लेते हैं, 39 वन जा 39, कितना बचा 5 2, ये तो नहीं कटेगा, 39 वन जा फिर 39 बचा, रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर बचा तो फैक्टर नहीं है। जब ये फैक्टर नहीं है तो इससे हम अब इसका हम रिमाइंडर पता नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 28, a number is divided by 129, leave the remainder 27, if 4 times of the number is divided by 86 then what will the remainder। हाँ, एक नंबर n को डिवाइड किया 129 से, रिमाइंडर आया 27, इफ द 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, 4 गुना n का डिवाइड किया जाता है 86 से, तो रिमाइंडर कितना होगा ये बताना है। और सी एन डी ऑप्शन में नहीं है, और ये इससे कट भी नहीं रहा, ये इसका फैक्टर भी नहीं है। इस केस में क्या करेंगे, बेसिक पे चलते हैं। बिल्कुल बेसिक क्या था इसका, बेसिक ये था भाई कि यहाँ से मैं n को लिख सकता हूँ 129 129 इंटू क्यू प्लस 27, यही होता है ना नंबर, डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो 4n कितना हो जाएगा, 4n विल बी 4 इंटू 129 इंटू क्यू प्लस 27 गुणा 4, सॉरी 27 गुणा 4। अब इसको डिवाइड करना है किससे, अब इसको डिवाइड करना है 86 से, 86 से। अब देखो 86 से ये कट रहा है क्या, 2 से अगर मैं इसको काटूँ, 2 से 2 बारी और ये 2 से कटेगा, कलर चेंज कर लो, 2 से कटेगा ये 43 बारी, अभी 43 से तो कट जा रहा है ये 3 बारी। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला टर्म, ये n तो नहीं कट रहा लेकिन 4n तो कट रहा है 86 से, तो ठीक है फिर क्या करना है, 27 गुणा 4 को डिवाइड करके देखेंगे 86 से रिमाइंडर क्या बचेगा। तो 27 चौका कितना होता है, 27 दूनी 54 दूनी 108 को जब मैं 86 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 86 से डिवाइड करो, 86 कम 86, 14 और 8 14 और 8 14 और 6 20 और 2 22, 122 विल बी द आंसर। ठीक है, समझ आ गई बात। चलो, और सर्टेन नंबर डिवाइड बाय इतना, लीव द रिमाइंडर 31। एक नंबर कोई डिवाइड किया जाता है 259 से, रिमाइंडर छोड़ रहा है 31। अनदर नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 481, अनदर नंबर कोई और नंबर है m डिवाइडेड बाय 481, लीव द रिमाइंडर 53, व्हेन द रिमाइंडर व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ दीस टू नंबर इज डिवाइडेड बाय 37। अब ये देखो पहले तो 37 क्या है, इसका फैक्टर है, 37 क्या है, इसको डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके से, देख लो कर रहा है क्या, करके देख लेते हैं।
37 7 बारी, हाँ 7 बारी कट रहा है, मतलब 37 को हम 7 बारी गुणा करते हैं तो 259 आ जाता है। अब इसको देख लेते हैं 7 से, ये कितनी बारी कट रहा है, कितनी बारी कट सकता है ये, 12 16, ये कितनी बारी जाएगा, 37 की कम 37, कितना बचा 11, 37 की कम 37, 37 कम 37, 11 बारी जाएगा, 11 बारी जाएगा, 37 13 बारी जाएगा भाई, 13 बारी। ठीक है, तो इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो इसका सम को भी हम डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमें ये चेक करना है कि इसका एन प्लस एम का सम देखना है क्या ये 31 से 37 से कटेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए करना पड़ेगा डायरेक्ट इसके जो रिमाइंडर्स है ना 31 प्लस 53 को डिवाइड कर लेंगे 37 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, कितना आता है 4 5 3 8 84 को जब हम 37 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 37 दूनी 74 होता है, तो 10 रिमाइंडर बच जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं है क्या, ऑप्शन होंगे यार, 10 will be the remainder। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय d। हाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे, अभी हमें निकालना है डिवाइजर। उसने बोला कि किस नंबर n को डिवाइड कर रहे हैं d से, तो ओवर 2 डिजिट नंबर, ओवर 2 डिजिट्स, इफ अ नंबर n इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर ऑफ 2 डिजिट, d जो है ना d 2 डिजिट का नंबर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है भाई यहाँ पे 68। इफ 5n इज डिवाइडेड बाय d, 5 गुना n को d से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर बच रहा है 8। ठीक है भाई, ठीक है, नंबर सेम है, डिवाइजर सेम है, तो इसका मतलब जो भी एक्शन इस पर होगा, नंबर पर होगा, वही एक्शन हम इस पर करेंगे, इस पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लो अभी, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। 5n को इस वाली इक्वेशन को लेकर चलते हैं, जब हम इसमें 5n की मल्टीप्लाई करते हैं, 5n को जब हम d से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 68 गुणा 5 को d से डिवाइड करने में जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर है भाई 8। 68 गुणा 5 कितना होता है भाई, 68 दाम 680 को 2 से भाग करेंगे तो 340 हो जाएगा ना, ये 340 को डी से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर बचता है, 8 रिमाइंडर बचता है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो डी है ना, ये डी क्या है, दिस डी वुड कम आउट टू बी 332 का फैक्टर। दिखाता हूँ कैसे, बेसिक से बताता हूँ तो मैं समझ नहीं आएगा, ये देखो कैसे, ये देखो 340 को मैं लिख सकता हूँ डी इंटू क्यू प्लस 8, है ना, डी से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन बचेगा, कुछ रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है ना, तो डिवाइडर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर विल बी द नंबर, तो 340 विल बी डी इंटू क्यू प्लस 8। तो 340 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 340 में लिख सकता हूँ 340 माइनस 8 विल बी इक्वल्स टू डी इंटू क्यू। ठीक है, तो डी जो है ना, ये 332 का फैक्टर होगा, क्या होगा 332 का फैक्टर। और एक चीज और ध्यान रखनी है, 68 से बड़ा होगा, क्योंकि डी पहले केस में जब हम डी को इधर देखो, जब मैं n को d से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 68। और पहली बात आज ये बताई थी कि जब भी कोई नंबर को मैं किसी नंबर d से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर बचेगा ना वो हमेशा लेस देन d होगा, डिवाइजर से छोटा ही होता है वो। कैसे, ऐसा देखो, ये नंबर है, कोई नंबर n है, इसको मैंने d से डिवाइड किया तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर है ना, ये वाला रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन d, बताई थी आज पहली बात, देख लेना। तो भैया पहली बात तो हमें पता चली कि जो d है, यहाँ से जो डी आ रहा है, ये जो डी है ना, ये डी शुड बी द मल्टीपल ऑफ 332, डी शुड बी द फैक्टर ऑफ 332। और दूसरी बात ये है कि डी शुड बी ग्रेटर देन 68, क्योंकि पहले केस में रिमाइंडर 68 आ रहा है तो 68 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 332 के फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन से होंगे, 332 के फैक्टर होंगे खुद 332, फैक्टर्स ऑफ 332, की बात करें तो इसके फैक्टर्स होंगे, पहला खुद 332 होगा, दूसरा 332 का आधा कितना होगा 164, है ना, 66, 166। दूसरा क्या होगा, और क्या होगा, और हो सकता है भाई इसका 83 हो सकता है, 83 हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो उसने बोला कि 83 से जो भी छोटा होगा वो, और पहली बात तो इसका और कोई फैक्टर नहीं है 83 के अलावा। लेकिन अगर उसने बोला कि 2 डिजिट का नंबर है डी, तो 2 डिजिट का तो एक ही दिख रहा है हमें, कौन सा दिख रहा है 83, 2 डिजिट का कौन सा है भाई 83 है, ये जो 2 डिजिट का नंबर तो एक ही है ना 83, तो आंसर विल बी 83। जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था वो 83 था, एक बार और देखना समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 सेज व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी द रिमाइंडर इज, व्हेन अ पॉजिटिव नंबर n को जब मैं डिवाइड करता हूँ d से तो रिमाइंडर कितना आता है 25। जब भी ये कहीं बात देखे कि रिमाइंडर 25 आ रहा है तो एक बात ध्यान रखना बस कि d शुड बी ग्रेटर देन 25, d 25 से बड़ा नहीं हो सकता, वरना तो फिर ये रिमाइंडर सही नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात इसने बोल दी कि व्हेन a10 ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय d, व्हेन
सो व्हेन 8n इज डिवाइडेड बाय d, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर उसने बोला कि व्हेन 8n ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 8। रिमाइंडर 8 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने n पे n को हमने 8 से गुणा किया, n को हमने 8 से गुणा किया, तो रिमाइंडर को भी हम 8 से गुणा करेंगे। जब हम 25 को 8 से गुणा करते हैं तो 25 8 200, 200 को जो d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इसका मतलब d क्या है? d जो है ना 196 का 192 का फैक्टर होगा, 192 का फैक्टर होगा और 25 से बड़ा फैक्टर होगा। तो उसने पूछा, उसने बोला कि सबसे छोटी संख्या बताओ, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी। तो 192 के फैक्टर्स अगर मैं लिखना शुरू करूं तो 192 तो खुद होगा, पहली बात तो 192 खुद होगा। दूसरा, दिखाई नहीं दे रहा क्या? 192 खुद होगा, पहली बात तो। दूसरा, इसका आधा होगा इसका फैक्टर जो इसको डिवाइड करेगा, वो क्या हो जाएगा? 86 हो जाएगा, है ना? 96 होगा। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ 96, फिर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 64, 4 से डिवाइड करूंगा तो 48, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से डिवाइड करूंगा तो 32 और 32, फिर 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 24, 24, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, ठीक है, यार है 24। इससे बड़ा ही लेना है, इससे बड़ा 24 तो ले नहीं सकते क्योंकि डी शुड बी ग्रेटर देन 25, तो 24 तो ले नहीं सकते। 24 से बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है? 32 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सभी देख सकते हो। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 18 लीव द रिमाइंडर 17। जब कोई नंबर को मैं 18 से भाग करता हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई? 7 बचता है। द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 12 लीव द रिमाइंडर n, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर देयर। जब मैं 18 किसी नंबर n को 18 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 7 आता है, तो इसका मतलब क्या है? n को मैं क्या लिख सकता हूँ? 18 गुणा क्यों प्लस 7। उसने बोला कि अगर मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करता हूँ? 12 से। किससे डिवाइड करता हूँ? 12 से। तो when the same number when divided by 12 leaves the remainder n, n नाम का रिमाइंडर छोड़ता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, n की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है? कितनी पॉसिबल वैल्यूज है n की? बताओ भाई। ये देखो, अब मैं क्यों की जगह क्या क्या रख सकता हूँ? क्यों की जगह मैं 1 रख सकता हूँ, क्यों की जगह मैं 2 रख सकता हूँ, क्यों की जगह मैं 3 रख सकता हूँ, क्यों की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, क्यों की जगह मैं 5 रख सकता हूँ। ठीक है, जब मैं क्यों की जगह में रखता हूँ तो 18 और 7 25, 25 को जब मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? 1। जब मैं 18 की क्यों की जगह 2 रखता हूँ, क्यों की जगह 2 रखता हूँ तो 18 दूनी 36 और 7, 36 और 7 43 डिवाइडेड बाय 12 करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है? 12 3 36, 7 रिमाइंडर आता है। तीसरे केस में जब मैं 3 रखता हूँ तो 18 3 54 और 7, 54 और 7 कितना हो जाएगा? 54 और 7 कितना हो जाएगा? 54 और 7 हो जाएगा भाई, 54 और 6 होता है 60, 61, 61 को जब मैं 12 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर आएगा 1। फिर मैं 18 की जगह क्यों की जगह 4 रखता हूँ, 18 चौक 72 और 7 79, 79 को जब मैं डिवाइड करूँगा 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7। तो दिख रहा है कुछ? 1 7 1 7। जब मैं इवन नंबर रख रहा हूँ, जब मैं ओड नंबर रख रहा हूँ, ओड कलर चेंज करो, जब मैं यहाँ पे ओड नंबर रख रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब मैं इवन नंबर रख रहा हूँ रिमाइंडर कितना? 7 आ रहा है। तो एन की ये जो रिमाइंडर है ये कितनी वैल्यूज आ रहा है? या तो 1 आ रहा है तो 7 आ रहा है। तो हाउ मेनी नंबर? 2। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33। When a number is divided by d, when number is divided by d, then it leaves the remainder 10, and n square is divided by d, then it leaves the remainder 4. बहुत सही। जब एक नंबर को मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 10, तो d शुड बी ग्रेटर देन 10। पहली बात तो ये लिखी। दूसरी बात, जब मैं n स्क्वायर को d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। इसका मतलब जो एक्शन नंबर पे किया वही रिमाइंडर पे करेंगे, रिमाइंडर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो 10 का स्क्वायर 100 को जब मैं d से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। तो d विल बी द फैक्टर ऑफ 96। तो जब मैं d 96 का फैक्टर होगा तो d की कितने वैल्यूज पॉसिबल है? एक तो हो जाएगा 10 से बड़ा होना चाहिए, तो एक तो हो जाएगा 96 खुद है, दूसरा 48, तीसरा 24, 12, बस यही 4 वैल्यूज पॉसिबल है। 12 से छोटा तो फिर 8 आ जाएगा। 8 तो नहीं ले सकते क्योंकि d शुड बी ग्रेटर देन 10। तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ वैल्यूज आर पॉसिबल ऑफ d। क्वेश्चन नंबर 33 डन। बस आज तक का यही काम था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन टुमारो।